नमस्ते मित्रों, कैसे हो रे, केम छो। आई होप आप लोग डिप्रेशन में तो नहीं होंगे, खुश होंगे, टेंशन में होंगे। डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। डिप्रेशन मतलब टेंशन, टेंशन या तनाव, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और कोरोना में तो हर लोग खुश है, बहुत हैप्पी है, कोई डिप्रेशन में नहीं है। भले ना जॉब चली गई हो, भले 3 महीने हमारी पूरी जो इकट्ठी की हुई जो हमारे पैसे थे, जो मेहनत से कमाए हुए इकट्ठे हुए पैसे थे, वो हमारे सारे यूज़ हो चुके हो। भले हमारी नौकरी छूट गई हो, भले बच्चे घर पे मम्मी को परेशान कर रहे हो, बहुत कुछ कोरोना ने हैप्पी कर दिया है, किसी को बहुत कुछ दिया है कोरोना ने, डिप्रेशन नहीं दिया। नहीं, आप लोगों को लगता होगा कि रीटा ये कौन सी लाइन में आ गई है। उनका तो व्लॉग होता था, मेकअप ट्यूटोरियल होता था, ये कौन सी लाइन आ गई है रीटा की। बट लाइफ में सिर्फ मेकअप, घर का काम, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं ना घर में, और हर घर में मेंबर भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों की बातें होती है, अलग अलग लोगों के दिमाग भी अलग अलग चलते हैं, हर किसी का अलग अलग टेंशन होता है। आदमियों का टेंशन ये होता है कि घर कैसे चलाए, कोरोना में पैसे कहाँ से लाए, है ना। हमारे जो सास ससुर है उनका टेंशन ये होता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बेटा पैसे के बिना क्या करेगा, मेरी इतनी दवाई हो रही है, मेरा बुढ़ापा है, मेरी दवाई कहाँ से करेगा। बहन होगी जिसकी कॉलेज बंद है, उसको टेंशन होगी कब मेरा कॉलेज खुलेगा, टिकटॉक बंद हो गया। भाई होगा, वो सोच रहा होगा हाँ मेरे ऑफिस अभी छुट्टी में घर पे कंटाल गया हूँ, पबजी बंद हो गया, क्या करूँगा। इसमें रह कौन जाता है, बीवी, माँ, या किसी और की बहन। सही, एक वही तो है जिसको कोई टेंशन ही नहीं है, कि कोई डिप्रेशन ही नहीं है उसको। आपके घर में जो है ना, आपकी बीवी, आपकी माँ, उनको ही कोरोना में कुछ डिप्रेशन नहीं है, बाकी सबको डिप्रेशन है। सिर्फ एक माँ है ना, एक बीवी है ना, उसको ही डिप्रेशन नहीं है, बाकी सबको डिप्रेशन है। ब्रेकअप का डिप्रेशन भी, गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रही उसका डिप्रेशन, हमारी शादी कब होगी डिप्रेशन, बाहर भी नहीं जा सकते डिप्रेशन, घर में पक गए डिप्रेशन। क्या करे, बट माँ खुशनसीब है कि उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। बताइए मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे आजू बाजू बहुत ऐसे लोग हैं, आपके आजू बाजू भी होंगे ना, कि आप लोगों को, हर लोग आपके आजू बाजू जो रहते हैं उनकी हर लोगों की स्टोरी अलग अलग होगी। एक घर के मेंबर की, 5 मेंबर की 5 स्टोरी अलग होगी, होता है ना ऐसा। तो मैंने भी आज बहुत ऐसी स्टोरी देखी, मैं इमोशनल हो गई और मुझे गुस्सा आ गया कि डिप्रेशन साला है क्या। डिप्रेशन डिप्रेशन, जब से सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई है तब से बहुत डिप्रेशन, उस डिप्रेशन की वजह से ये कि अरे बंदे के पास इतनी सारी फिल्म थी, इतना चांद पे ज़मीन थी, फिर भी डिप्रेशन में सुसाइड हो उसने कर लिया। अभी तो वो सीबीआई जांच कर रही है, तब पता चलेगा ना। बड़ी बड़ी हीरोइन ने डिप्रेशन की वजह से क्या क्या गजिंडी हो गई, नशेड़ी हो गई, डिप्रेशन की वजह से। एक तरफ हीरो हमें ये सिखाते हैं कि इसमें नहीं है हीरोपंती, है ना, और एक तरफ वही सिखाते हैं बोलो जुबा केसरी। पता नहीं क्या, हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों ये किसने कहा है कि डिप्रेशन की एक क्राइटेरिया है कि वो डिप्रेशन सिर्फ एक 40 के नीचे लोगों को ही हो सकता है। 30 के नीचे वाले जो कॉलेजन, जो बॉयज़ गर्ल्स है, जो जो लोग हैं 40 के उम्र, उनको डिप्रेशन हो सकता है। 40 के ऊपर वाले को डिप्रेशन, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है इसलिए उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। ऐसा है क्या, सोचती हूँ मैं, फिर बोलती हूँ। सोचा मैंने सोचा कि अगर आपको डिप्रेशन की बहुत बड़ी व्याख्या चाहिए, बहुत बड़ा एक उदाहरण चाहिए ना, तो कहीं मत जाइए।
ना यहाँ जाइए ना वहाँ जाइए, ना किसी को ढूंढिए, ना यूट्यूब पे ढूंढिए। सुनना अच्छा लगता है लेकिन जब करना होता है ना तो फट जाती है। तो आपको जीता जागता उदाहरण देखना है ना डिप्रेशन में कैसे हमें लड़ना है, तो कहीं मत जाइए, अपनी माँ को देखिए। उससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको डिप्रेशन से लड़ने के लिए। पता है क्यों? आजकल जब हम लोग शादी करते, अरे शादी कहाँ, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं तब कितने झगड़े होते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, डिप्रेशन आ गया। वो मुझसे बात नहीं करता, डिप्रेशन आ गया। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही, डिप्रेशन आ गया। उसने कहीं और, उसकी मम्मी ने शादी कर ली, डिप्रेशन आ गया। मैं मर जाऊँगा, मुझे डिप्रेशन आ गया। आपकी माँ के मुँह से कभी सुना है कि बेटा मुझे चिंता हो रही है? कभी कभी सुना होगा। जब आप लोग बाहर दोस्तों के साथ जाते हो और कह देते हो मम्मी घर पे खाना मत बनाना, मैं लेट आऊँगा, कभी टाइम बताया कितने बजे आऊँगा? और आपकी माँ जिसको मोबाइल तक चलाना नहीं आता है, जिसको आप चुतिया बना देते हो, मम्मी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, मम्मी दोस्त का फ़ोन है, मम्मी चुतिया बनाते रहते हो हमेशा। लेकिन वही माँ जब आप घर पे नहीं आते हो ना टाइम से, तब वो दरवाजे पे खड़ी रहती है, खाना तक नहीं खाती। तब सोचो उसको कितना डिप्रेशन होता होगा, कितने गंदे गंदे ख्याल आते होंगे, मेरे बेटे के साथ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो डिप्रेशन कैसा होता होगा। और जब आते हैं आप लोग और बोलते हो, आपकी माँ आपको पूछती बेटा कहाँ था, एक फ़ोन कर दिया होता। मम्मी तुम भी ना पुराने ज़माने की हो, मैं अपने दोस्त के साथ साथ गया था, आपको बोला तो था, पर ये नहीं बोला था कि कौन से दोस्त के साथ जा रहा है, कितने बजे आएगा, नहीं तो मैं खाना खा के सो जाती। लेकिन वो नहीं सोती, वो नाटक करती सोने का, बट तुम्हारे एक आहट से भी वो जाग जाती कि नहीं मेरा बेटा आ गया। उसे डिप्रेशन कहते हैं। जब कोरोना में पैसे नहीं हुए होंगे ना, तब कैसे घर चलाए, सब्जी के भाव बढ़ गए, जॉइंट फैमिली में कैसे सब्जी बनाएंगे, इतनी सब्जी में इतने सारे आलू। ये सच फैक्ट है। ये मैं खुद सब्जी लेने जाती हूँ ना, कई औरत ऐसे होते हैं जब 500 सब्जी लेते हैं ना, 500 ग्राम, तब क्या करते पता है, एक आलू डाल दो, एक वो सब्जी डाल दो, एक वो सब्जी डाल दो, होगी उनकी सब्जी। ये डिप्रेशन होता है कि आज खा लिया, रात को क्या खाएंगे, कल सुबह क्या खाएंगे। सबसे बड़ा डिप्रेशन तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब सब त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, सबको चिंता हो रही होगी, हर माँ को चिंता हो रही होगी कि मैं भले कुछ पहनूं ना पहनूं, मेरे बेटे के कपड़े मुझे लाने हैं। डिप्रेशन। जब आपकी माँ को कितने साल हो गए होंगे आपके पापा के साथ, क्या वो हमेशा वो हर एक दिन उसने एंजॉय किया होगा? कभी कोई डिप्रेशन नहीं आया होगा? अरे आपको कहाँ ढूंढ रहे, मुझे देखो, मेरी शादी के 10 साल हो चुके हैं, मुझे कोई भी बेबी नहीं है। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे ना, कितने सारी मैंने दवाई इतनी सारी मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाए, इतने कर्जे हो गए मेरे पे। मैं भी डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने नीरज को तो यहाँ तक बोल दिया था कि नीरज तुम दूसरी शादी कर लो, मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने बोला कि पागल हो गई क्या। तब मैं इतनी डिप्रेशन में तब आ जाती हूँ। तब मुझे पता चलता है ना कि अब मेरी दवाई स्टार्ट, जब डॉक्टर बोलते हैं ना अगले महीने आपकी दवाई स्टार्ट होगी, तब से मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ। दवाई स्टार्ट होगी, पैसे डालूंगी, नहीं रिजल्ट मिलेगा तो, क्योंकि मेरा तो नसीब ही ऐसा है, हर बार फेल हो जाती हूँ, इस बार ना होगा, इस बार ये वो बहुत डिप्रेशन आ जाता है। और मुझे लगता है कि शायद उसी डिप्रेशन की वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब आपकी माँ आपकी शादी के सपने देखती है और तब अब आप डायरेक्ट आके कह देते तो माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे एक लड़की पसंद है, मैंने शादी कर ली है उससे, तब उस पर बीतते ना, वो डिप्रेशन होता है। जब आपकी माँ आपको पूछे बिना आपकी कुछ अलमारी को छू देती है, आपकी पर्स को छू देती है, आपके बैग को छू देती है, तो आप बोलते हो मेरी पर्सनल लाइफ चीज़ों को छुआ मत करो। और जिस माँ ने आपके 9 महीने आपको पेट में रखा है, जो दर्द सहन किया है, उसको आप एक झटके बोल देते हो। उसको जब आप ऐसा बोलते हो तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा? जब वो शादी करके आती है ना, तब वो सोचती है पति मेरा है,
बट जब झगड़े घर में होने लगते हैं ना पति पत्नी के बीच में, तब वो कहते, जब वो माँ बनते हैं तब वो कहती है कि नहीं कोई नहीं, मेरा बच्चा मेरा है। लेकिन बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। माँ तो जीते जी मर जाती है। उसको क्यों डिप्रेशन? मैं यही सोच रही हूँ कि माओ को डिप्रेशन क्यों नहीं आता? अभी तक वो कैसे जिंदा रह सकती है? क्यों उनको डिप्रेशन नहीं आता? सोचो आप, मैं भी सोचती हूँ। सोचा मैंने, शायद इसलिए डिप्रेशन नहीं आता क्योंकि वो अपने अकेले के बारे में नहीं सोचती है। वो ये सोचती है कि अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो मेरा परिवार टूट जाएगा। मैं एक पेड़ की तरह हूँ, कहते हैं बाप एक पेड़ की तरह होता है जिसकी छत्र छाया में हम जीते हैं। हाँ, बाप पेड़ है, बट पेड़ को संभालने वाला जो नीचे का होता है ना उसका, वो माँ होती है। वो पूरे घर को संभालती है, वो भूखी रहती है, दूसरों को खाना खिलाती है। तो माँ से बड़ी डिप्रेशन की व्याख्या कोई नहीं होगी। अगर आप कभी भी डिप्रेशन में आते हो ना कि मेरे पास, तो एक बार जाके माँ के पास बैठो। आप बैठो उनके पास जाके। हाँ, कई बार पापा बहुत गुस्से वाले होते हैं, आप कुछ सुन नहीं सकते, तुरंत आपको बोल देंगे, मार देंगे। लेकिन एक बार माँ के पास जाके बैठो कि माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। तब जब भी डिप्रेशन में आओ ना, एक बार अपनी माँ के पास जाना और बोलना, माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, अकेला हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। जो माँ पूरे 25 साल 40 साल आपके साथ गुजार देती है और आप आजकल के आए लोगों के लिए डिप्रेशन में आ जाके सुसाइड कर लेते हो, वो रिश्ता कितना अटूट होगा ना कि वो आपको संभाल लेती है, दूसरे आपको छोड़ के चले जाते हैं। या तो आप क्या करो ना, यूट्यूब देखो, यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियो देखो, बीबी की वाइन्स देखो। मैं उसका प्रोमो नहीं कर रही हूँ, बट जब भी मैं डिप्रेशन में, तो मैं बीबी के वाइन्स देखती हूँ, हंसी आ जाती है। या तो थग लाइफ जो आती है ना संबित पात्रा के, वो सब देख लेती हूँ, हंसी आ जाती है। या तो जब सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि नहीं इससे भी हंसी, तो मैं टॉयलेट में जाके मैं क्या करती हूँ ना, मैं टॉयलेट में जाके बैठ जाती हूँ आंखें बंद करके, और उल्टी गिनती स्टार्ट कर देती हूँ। 100, 99, 98, ये सब धीरे 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 स्टार्ट कर देती हूँ। 1 तक पहुँच जाती हूँ तो वो थोड़ा प्रेशर निकल जाता है, और फिर आराम से सोचती हूँ क्या करना है। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बट आज मैं बता नहीं सकती क्या देखा आज, क्या मैंने किया। मैंने जो डिप्रेशन के बारे में एक देखा, मैंने ऐसा कि लाइफ में ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल देखा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। दोस्तों, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है अगर आप उसके सामने लड़ते हो तो। बहुत ऐसी स्टोरियाँ हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ला सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप डिप्रेशन में हो, आपकी माँ की तरफ ज़रूर देखें। पूरी लाइफ उन्होंने आपको दी है, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं होगा कि कैसे हमें लड़ना है, हर मुसीबत के सामने लड़ना है। तो बस यही कहना था मुझे। अगर आपको अच्छा लगा हो और माइंड में थोड़ा गया हो तो प्लीज़ डिप्रेशन में आके ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा कि आपके पीछे वाले हमें लाइफ टाइम के लिए रोते रह जाए। आपको लगेगा कि एक दिन के लिए मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था आपको डिप्रेशन के बारे में। प्लीज़ डिप्रेशन में हो तो खुल के, जब भी आप डिप्रेशन में हो तो खुल के बात कीजिए। कभी किसी के ये मत सोचिए कोई ब्लैकमेल कर रहा तो भाड़ में गया ब्लैकमेल। देखिए, ये ज़माने में कोई इज्जतदार नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। हर कोई इज्जत के लिए, जो ऐसे लोग हो ना, कई लोग इज्जत के लिए जीते हैं, आपको पता है, बट वैसे वो लोग ही परेशान होते हैं। मैं यही कह रही हूँ, खुल के जियो, अच्छे जियो, सत्य के साथ जियो। जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते रहो। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, थोड़ा सोचो कहाँ पे क्या बोलना है,
और फिर अच्छे से वार करो। लेकिन डिप्रेशन में मत आओ, कभी भी डिप्रेशन में मत आए आओ आप। एक बार लड़ना है लड़ लो, साला पछाड़ दो, पर डिप्रेशन में आके कोई इतना गलत कदम मत उठाओ कि दूसरा टूट जाए, आपके पीछे जो है ना वो टूट जाए, उसे ऐसा लगे कि मेरी परवरिश में क्या खामी हो कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक अपने पे नहीं आते हमें पता नहीं चलता, ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन एक बार ज़रूर से सोचना।